Hi students, welcome to our YouTube channel ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया। पिछली क्लास में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे। सेकेंड चैप्टर है जो, उसमें बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े। तो उसमें बैक्टीरिया के बारे में हम लोग उसके हैबिटेट, न्यूट्रिशन है ना, और शेप, साइज, सेल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ के बारे में पढ़े थे। अब उसके बाद हमें पढ़ना है किसके बारे में, यूज़फुल और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यूज़फुल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया में पहले हम लोग यूज़फुल देखते हैं कि इसमें पहला एंटीबायोटिक्स अक्सर डॉक्टर वगैरह लिखते हैं है ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ होने पर इस तरह का लिखते हैं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। इस चीज़ का सबसे पहले आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो फिर मैं बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए पाया था कि वो क्या चीज़, पेनिसिलिन बनाया था। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बना था पेनिसिलिन है ना। पेनिसिलिन जो था एक्चुअली ये क्या था कि वो जब बैक्टीरिया का कल्चर कुछ कर रहा था तो बैक्टीरिया में वो कुछ मोल्ड्स वगैरह जो था, फंगस, वो ग्रो करने के बाद बैक्टीरिया क्या हो जाता था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता था और किल कर देता था। इस तरह से इसको लगा कि नहीं, ये पेनिसिलिन जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है उस चीज़ के लिए कि किसी भी इंसान के अंदर अगर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे रिलेटेड अगर पेनिसिलिन का हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है वो रुक जाता है या फिर वो किल हो जाता है धीरे धीरे। इस तरह से एंटीबायोटिक्स तैयार किया जाता है। तो एंटीबायोटिक बनाने में भी हेल्प होता है बैक्टीरिया का। और दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा यूज़ से होता है मतलब बेवरेज के फॉर्म में इस्तेमाल, फूड के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है तो वो फर्मेंटेशन करता है, किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करता है और कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। उसके अलावा फिर आपको लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज़ होता है, लेदर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री वगैरह जो होता है, तो ये सब चीज़ में उस इंडस्ट्री में टैनिंग या प्रोसेसिंग करने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको बताया भी था राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया से नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से लेकर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, अमोनिया वगैरह में, जो मिट्टी के फर्टिलिटी को, पावर को हमेशा बरकरार रखता है, कंटिन्यूस रखता है। ठीक है। उसके अलावा जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जो हम लोग जैसे वेजिटेबल पील्स आता है या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट का प्रोडक्ट है या कोई एनिमल है, प्लांट है, उस चीज़ जो वेस्ट हो गया उसको फेंक देते हैं कहीं कहीं पे, या खुद ब खुद डेड हो जाता है तो वो सड़ता है, यानी डिकम्पोज होता है। तो वो एक्चुअली डिकम्पोज किसकी वजह से हो रहा है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। इसमें बैक्टीरिया और फंगी का बहुत बड़ा रोल होता है ना, बैक्टीरिया और फंगस का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये बैक्टीरिया फंगस नहीं होता तो आज हमारा अर्थ पे ना कम्प्लीटली समझो कि एक लाश से भरी रहती है। इतना लाश हुआ है, जितना चाहे एनिमल में ही हम ही लोगों का लाश ले लो, पर डे कितना बढ़ता है, और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स डेथ करते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे देखते हैं वो चीज़ डिकम्पोज होता है। आज कहीं कोई जानवर कहीं मरा हुआ है रोड पे ही, कहीं देखो कुत्ता ही मरा रहता है रोड पे ही, देखते हो क्या होता है, 2 महीने बाद देखते हैं वहाँ से गायब हो जाता है। एक्चुअली गायब नहीं होता है, क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देता है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, मतलब क्लीनिंग एजेंट हो गया है, क्लीनिंग एजेंट के तरह काम कर रहा है। अगर सोचो बैक्टीरिया और फंगी नहीं होते तो हमारे अर्थ कम्प्लीटली क्या होता है, लाश से भरा होता है, एकदम गंदगी होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से क्लीन कर रहा है, मतलब वैसी चीज़ों को जो हमारे लिए क्या हो, नुकसान तो हार्मफुल हो, जैसे आपको डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल हो, या फिर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटा वगैरह जो होता है उसको भी डिकम्पोज करके क्या बनाता है और बेहतर फॉर्म में लेते आता है, उसको कॉम्प्लेक्स सिंपल सब्सटेंस जैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी पावर उसको बढ़ाता है, ह्यूमस को बढ़ाता है ना, इस तरह से। तो बैक्टीरिया हमारे लिए अभी जैसे पिछली क्लास में बताया था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कि इस्चेरिचिया कोली जो होता है हमारे पेट के अंदर, जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जो है वो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, मतलब छोटे में कन्वर्टमेंट, एक तरह डाइजेशन का काम किया। और जो ये है क्या कहते हैं, कैटल वगैरह है, गॉट है, काव है, उनके पेट में क्या होता है, सेल्यूलोस वगैरह जो खाते हैं, जैसे पत्ते वत्ते खाते हैं तो पत्ते में तो सेल्यूलोसिक मटेरियल ज़्यादा होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे भी बैक्टीरिया काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, ये था आपका यूज़फुल। अब हम हार्मफुल में जाते हैं। हार्मफुल में देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि प्लांट एनिमल को मैं मतलब काफ़ी
टॉक्सिन सब्सटेंस बनाता है, टॉक्सिक टाइप का सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम टॉक्सिन भी कहते हैं। और वैसे बैक्टीरिया जो क्या करता है कि डिजीज़ काउज करे, ऐसे बैक्टीरिया को हम पैथोजेंस भी कहते हैं, है ना। जैसे आपको इसमें हम लोगों में जैसे होता है टाइफाइड होता है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी, है ना, नाम याद कर लिए, सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है। एक होता है कोलेरा होता है ना, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। निमोनिया वगैरह है, निमोनिया है, टिटेनस है ना, टिटनस है, लेप्रोसी है, हुपिंग कफ वगैरह, ये सब ह्यूमन डिजीज़ है, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके अलावा ये सिट्रस कैंकर जो होता है एक्चुअली क्या होता है, प्लांट डिजीज़ है। सिट्रस कैंकर हो गया, विल्ट हो गया, सब प्लांट डिजीज़ है। सिट्रस कैंकर में क्या होता है कि लीफ जो होता है उसमें दाग लगना शुरू हो जाता है, लीफ पत्ता वगैरह जो होता है ना, इसमें दाग लगना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा विल्ट में क्या होता है, स्टेम वगैरह सब सारी चीज़ को कम्प्लीटली क्या कर देता है, सुखा देता है, एकदम सुखाने लगता है प्लांट, एक तरह प्लांट डिजीज़ है। और उसी तरह एक आता है ब्लाइट होता है, जो पोटैटो में पाया जाता है, पोटैटो में होता है ये डिजीज़ है। उसी तरह रस्ट ऑफ व्हीट पढ़े होंगे आप लोग, क्या रस्ट होता है, रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब ये सब एनसीईआरटी में कुछ दिया है, शायद दिया कि नहीं दिया कन्फर्म मुझे पता नहीं। रस्ट व्हीट में होता है ना, व्हीट में रस्ट होता है। इस तरह का एक होता है वो, उसमें गन्ना में भी उसका रेड कलर का होता है, रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, तो वो सबसे क्या है, एक तरह का डिजीज़ है ना। और कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो फूड को क्या करते हैं, वो पॉइजनस, मतलब एक तरह का टॉक्सिन बना देते हैं, एक तरह का जहर हो जाता है। क्योंकि एक फूड अगर आप 3 दिन 4 दिन रखा हुआ उसको आप खाएंगे तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होने लगता है। तो ये एक्चुअली क्या है, फूड को क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये क्या करता है, कैंड फूड को काउज सीरियस टाइप ऑफ, वो क्या करता है, ग्रो करेगा आपको कैंड फूड या फिर काउज सीरियस फूड पॉइजनिंग के लिए काफ़ी होता है। अक्सर आप वेंडर का कुछ चीज़ खा लेते हैं तो अक्सर फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो वहाँ भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करने की वजह से, वेंडर मतलब फेरी वाला के खाते हैं ना, बगल में, रोड के बगल में जो मिलता है वहाँ से ले लेते हैं, चाउमीन वगैरह कुछ खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो इस वजह से ये सब मतलब हमारे लिए क्या है, ये काफ़ी हार्मफुल है हमारे लिए। तो हार्मफुल और यूज़फुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया देख लिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, घुसेंगे, फंगी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब हम लोग फंगी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन में पहले हम जानते हैं एक्चुअली फंगी जो है क्या, ये एक तरह से प्लांट लाइक होता है। इसलिए प्लांट लाइक कैसे, क्योंकि जैसे आप देखेंगे मशरूम का प्लांट ही जैसा दिखता है, तो फंगी जो है प्लांट लाइक ही है। क्या है, प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं इसको, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं भी कह सकते क्योंकि ये हमारा, लेकिन इसको कुछ ज़्यादातर इसमें रखा भी गया माइक्रोनिज्म, ज़्यादातर इसका स्पीसीज जो है माइक्रोनिज्म आता है, इसलिए माइक्रोनिज्म के अंदर रखा है। माइक्रोनिज्म लैक ऑफ क्या होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें अपसेंट होते हैं, लैक ऑफ क्लोरोफिल इस कॉल्ड फंगी होगा। तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं ना, और क्या होगा, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर भी दोनों होते हैं। और इसका लगभग 70,000 स्पीसीज़ होता है ना, 70,000 स्पीसीज़ अब तक जाना गया है। और एक इसमें बहुत अच्छा टर्म है माइकोलॉजी, तो आप लोग खुद समझ गए होंगे क्या होगा, स्टडी ऑफ फंगी, क्या होगा, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी होगा, है ना। कुछ इसमें भी एरोबिक एनारोबिक इसमें भी होता है, जैसे बैक्टीरिया में बताया तो उसी तरह इसमें भी होता है कि कुछ सम फंगी आर एरोबिक, सम फंगी आर एनारोबिक, है ना, सम फंगी आर एनारोबिक। जैसे कुछ हो गया मोल्ड्स, एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल में आपको ब्रेक मिल्ड मोल्ड्स वगैरह जो होगा वो हो गया, है ना। इसका अब हैबिटेट देखते हैं। ये एक्चुअली ग्रो जो करता है मोस्ट ट्री ट्रंक पे वगैरह होता है, ट्री ट्रंक जो होता है जिसको स्टेम वगैरह कहते हैं ना, तो उस पर होगा। उसके बाद डैम्प क्लोथ वगैरह जो होता है, जो क्लोथ है ना बहुत दिन से मॉइस्चरनेस है उसके अंदर आ जाएगा। लेदर चमड़ा वगैरह जो होता है उस पर ग्रो कर जाता है। खासकर ब्रेड पे अक्सर देखे होंगे येलो कलर का फफूंदी टाइप का होता है, वो मोल्ड्स होता है, ब्रेड मोल्ड्स, वहाँ ग्रो कर जाते हैं, है ना। नॉर्मली ये फंगी जो होता है सैप्रोफाइटिक होता है, इसका नेचर जो होता है सैप्रोफाइटिक, सड़ी गली चीज़ों पर ज़्यादातर ग्रो करते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर स्पॉन्जी लाइक मटेरियल की तरह स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। और इसमें काफ़ी अलग अलग इसका हैबिटेट है, काफ़ी वैरायटीज़ में हैबिटेट। कहीं कहीं पे होता है डार्क, मतलब काफ़ी डार्क प्लेसेस पे प्रीफर करता है बहुत सारा फंगी जो होता है, कुछ वार्म प्लेसेस पे, कुछ डैम प्लेसेस पे, है ना, बहुत जगह जगह पे ग्रो कर लेता है ये।
तो टेम्परेट रीजन पे भी ग्रो करता है। पैरासाइटिक भी फंगी होता है, ज़्यादातर केस में ये सैप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, अब इसका सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको फंगी जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और आप न्यूक्लियस के आधार पर अगर इसे बांटेंगे मतलब देखेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बेसिस पे ये यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं फंगी, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर फंगी में अगर आप जाएंगे, यूनिसेल्युलर फंगी में अगर जाएंगे तो इसमें आपको ईस्ट बहुत बेस्ट एग्जांपल है ना, ईस्ट हो गया। और दूसरा में आपको जैसे एक होता है मिल्ड्यूज, है ना, मिल्ड्यूज होता है। तो ईस्ट एरोबिक भी होता है, हो सकता है एनारोबिक होता है, क्योंकि एनारोबिक केस में ये क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन भी प्रोसेस करता है ना, जो अल्कोहल के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, ईस्ट के हेल्प से करते हैं। बेकरी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल होता है इसका, है ना, मतलब बिस्किट विस्किट बनाने के लिए अक्सर देखते हैं। और डफ वगैरह जो लेते हैं उसमें ईस्ट डालने के बाद वो क्या होता है, स्वेल कर मतलब काफ़ी फूल जाता है और उसके अंदर में पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिक मतलब ईस्ट का, यूनिसेलुलर ईस्ट का ये सब यूज़ हो गया। लेदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वहाँ पे भी हेल्पफुल है। और उसके बाद ये क्या कहता है, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक मिल्ड्यू जो होता है, ये मिल्ड्यू ग्रोन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। ये मिल्ड्यू है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। कुछ मल्टीसेलुलर मतलब फंगी हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागा के जैसा होता है, जिसको उसको हाइफे भी कहते हैं, है ना। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, नॉन सेप्टेट भी होते हैं। मल्टीसेलुलर फंगी जो होते हैं कंप्राइज मोल्ड्स और मशरूम्स। मोल्ड्स और मशरूम्स में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये है, क्योंकि मोल्ड्स जो होता है ब्रेड पे जब मोल्ड्स पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्म में होता है, कई बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम भी बनाया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक्स है जो आपको पिछली क्लास में बताए थे कि इससे ब्रेड मोल्ड से इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, ये सारा भी इसका इस्तेमाल है, सब चीज़ का यूज़, इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर तक भी होती है और बहुत छोटे यूनिसेलुलर होंगे तो बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन जब ये बड़े फॉर्म में होंगे तो ये जाहिर सी बात है कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जब मल्टीसेलुलर के फॉर्म में होंगे तो ये 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होंगे। इसका जो फंगस जो होता है मशरूम, जैसे मशरूम एक बहुत बेस्ट एग्जांपल मल्टीसेलुलर फंगी का। ये फ्लैशी लाइक सब्सटेंस होते हैं, इसमें स्टेम भी उसका स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। ठीक है, ये अंडरग्राउंड माइसीलियम होता है एक्सटेंसिव, इसको एज ए फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे तो नहीं होता है, लेकिन अपने ही देश में जैसे पंजाब वगैरह कुछ एरिया है जहाँ पे फूड के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन जो करते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक सैप्रोफाइटिक, एक पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक इसलिए करते हैं कि सड़ी गली चीज़ों पे, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस की मतलब क्लोरोफिल की कमी होती है, लैक ऑफ क्लोरोफिल की कमी की वजह से ये अपना फूड तो खुद बना नहीं पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह के अपने लाइफ को मतलब उसे न्यूट्रिशन लेके खुद की लाइफ को सर्वाइव करते हैं। जैसे कुछ सड़ी गली चीज़ों पे, सड़ी गली जैसे ऊँट पे हो गए, या फिर कोई ऐसे काउ डंग जब सड़ जाते हैं, या कोई ऐसे भी ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे सड़ जाने के बाद, या एनिमल एक्सरेटा वगैरह पे सड़े हुए चीज़ें जहाँ पे न्यूट्रेंट मतलब कुछ ना कुछ टाइप के न्यूट्रेंट प्रेजेंट होते हैं, उससे वो न्यूट्रेंट लेकर के अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो इस टाइप के जो भी होंगे तो ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, क्योंकि जितने भी अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने बताया क्या कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वहाँ पे जब वो डिकम्पोज करते हैं, एक्चुअली वो सड़ी गली चीज़ ही होती है, तो वहाँ पे डिकम्पोज जो करते हैं वो उसमें बैक्टीरिया और फंगी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फंगस वहाँ पे भी उस चीज़ को मतलब न्यूट्रिशन लेकर के उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और कुछ पैरासाइटिक होते हैं, है ना। पैरासाइटिक में आपको जैसे मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर तो रहकर भी उसके साथ उस ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे खाने लगते हैं। मतलब पैरासाइटिक वही होता है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब हॉस्ट में रह करके उसको नुकसान पहुंचाए, उसको कंप्लीट नुकसान पहुंचाए। जैसे एग्जांपल अभी एक आपको दिए थे, जैसे यहाँ पे ये मिल्ड्यूस जब जो फंगी है ये एक्चुअली पैरासाइटिक फंगी है। ठीक है, अब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको अगर कहीं पे भी डाउट हो कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।